अहाना से मिलने के लिए गया अर्जुन। घर से बाहर और घर वालों को देखकर दोनों ने करे किस आपस में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में तलाक के उस फैसले के बाद अहाना ने अपनी जिंदगी की डोर को कुछ इस तरह संभाला था जैसे पतझड़ डीएच के बाद वसंत अपने आप को फिर से संवारता है। बाहर की दुनिया को भले ही सब सामान्य लग रहा था, लेकिन बड़े हवेली की उन ऊंची दीवारों के भीतर सन्नाटा चीख रहा था। सब कुछ वही था, झूमर, कालीन, फर्नीचर, लेकिन उस घर की रूह जो कभी अहाना की हंसी में बसती थी अब गायब थी। सबसे बुरा हाल अर्जुन का था। उसका वह आलीशान कमरा जिसे वह कभी अपना साम्राज्य मानता था, अब उसे काटने को दौड़ता था। अर्जुन का अहंकार जो पहले उसकी ढाल बना फिरता था, अब उसके अकेलेपन की वजह बन चुका था। दुर्गा देवी जो इस घर की नींव की तरह थी, सब देख रही थी। एक माँ की नज़र से ये छिपा नहीं था कि तलाक के कागजों पर अर्जुन के दस्तखत तो हो गए हैं, लेकिन उसका दिल अब भी उसी दहलीज पर अटका है जहाँ से अहाना विदा हुई थी। दुर्गा देवी और घर के सबसे भरोसेमंद सदस्य छोटू मामा ये भलीभांति समझ चुके थे कि इस बड़े घर का झूठा घमंड अर्जुन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। उसे वापस इंसान बनाने के लिए, उसे प्रेम का असली मतलब समझाने के लिए एक जोरदार झटके की जरूरत थी, और यहीं से बुना गया वह जाल जिसे हवेली के बाकी लोग सच मान बैठे थे। दुर्गा देवी और छोटू मामा ने मिलकर एक ऐसा स्वांग रचा जिसने हवेली की नींव हिला दी। छोटू मामा ने अहाना के लिए एक रिश्ता ढूंढा, वरुण अर्जुन का ठीक उल्टा था। शांत, सुलझा हुआ, और सबसे बड़ी बात वह अहाना के अस्तित्व का सम्मान करता था। जैसे ही ये खबर बड़ेदी हवेली के गलियारों में गूंजी कि अहाना अब हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही है, पीसी मुनि और पोल्टू के चेहरों पर एक शैतानी चमक आ गई। उन्हें लगा कि चलो अब हमेशा के लिए उस लद्दाखी का किस्सा खत्म हुआ जो उनकी आंखों में खटकती थी। पीसी मुनि और पोल्टू ने तो अहाना की दूसरी शादी को इतना भव्य बनाने की ठान ली थी कि पूरा शहर देखें, ताकि अर्जुन के मन में बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ दे। उनका मकसद अर्जुन को नीचा दिखाना था, जबकि दुर्गा देवी का मकसद अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में असली मौत तब आया जब शादी की तैयारियां जोरों पर थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली में उदासी छाई थी, अर्जुन अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरों को निहार रहा था। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। वहां अहाना खड़ी थी, बेहद शांत, गरिमामयी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी लिए हुए उसने धीरे से चलकर मेज पर एक लिफाफा रख दिया। वह उसकी शादी का निमंत्रण था। अर्जुन की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। अहाना ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, ये मेरी नई शुरुआत का निमंत्रण है अर्जुन। किसी और के हाथ भिजवाने के बजाय मैंने सोचा तुम्हें खुद आकर दूं। अर्जुन के हाथ उस कार्ड को छूते हुए कांप रहे थे। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उस हकीकत का सबूत था जिससे वह भाग रहा था। तुम सच में आगे बढ़ रही हो। अर्जुन की आवाज इतनी टूटी हुई थी कि पत्थर भी पिघल जाए। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं उस रिश्ते में घुट घुट कर नहीं जी सकती थी अर्जुन, जहां मुझे ना प्यार मिला और ना सम्मान। और हाँ, याद रखना, मैंने तुमसे गुजारा भत्ता का 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी पहचान तुम्हारे पैसों से नहीं, अपनी मेहनत से बनाना चाहती हूँ। अहाना तो यह कहकर चली गई, लेकिन अपने पीछे वह एक ऐसा तूफान छुड़ गई जिसने अर्जुन की पूरी रात की नींद उधार दी। पूरी रात अर्जुन उस कार्ड को घूरता रहा। दीवार गड्डी की टिक टिक उसे याद दिला रही थी कि समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। उसे देर से मगर बहुत गहराई से ये एहसास हुआ कि अहाना सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसका सुकून थी, उसका घर थी जिसे वह अपना अधिकार समझता था। वह असल में एक नाजुक रिश्ता था जिसे उसने अपने अहंकार के पैरों तले कुचल दिया था।
उसे समझ आ गया कि वह अहाना के बिना अमीर होकर भी कंगाल है। सुबह हुई, शादी का दिन आ गया। शहनाई की गूंज अर्जुन के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी। वह पागलों की तरह तैयार हुआ। उसकी आंखों में एक जुनून था। छोटू मामा ने उसे रोकने का नाटक किया। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन अर्जुन आज किसी की सुनने वाला नहीं था। वह चिल्लाया, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, और आंधी की तरह हवेली से निकल गया। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उधर वेडिंग हॉल में भव्य सजावट थी। वरुण दूल्हे के लिबास में तैयार था और अहाना वरमाला के लिए मंच की ओर बढ़ रही थी। बीसी मुनि और पोल्टू अतिथियों के बीच बैठकर मिठाइयां खा रहे थे। खुश थे कि बला टली। तभी हॉल का बड़ा दरवाजा धामम से खुला। अर्जुन बिखरे बालों और बेतहाशा दौड़ दहते हुए वहां पहुंचा। वह सीधा मंच की तरफ लपका। सुरक्षा कर्मियों को भी उसे रोकने का मौका नहीं मिला। वह मंच पर चढ़ गया और पूरी ताकत से दहा दहा, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्न रह गया। संगीत बंद हो गया। मेहमानों की फुसफुसाहटें थम गई। अर्जुन सीधा अहाना के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अहाना का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि उसके सामने हाथ जो लिए। मैं गलत था अहाना, अर्जुन की आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें कभी वह प्यार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया। मैंने सोचा था कि तलाक देकर मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं, लेकिन सजा मैंने खुद को दी है। सब्सक्राइब